सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, वहां जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। आज जो हमारा नया चैप्टर है उसका नाम है क्रिया विशेषण। क्या है दोस्तों? क्रिया विशेषण। अर्थात हम जानेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं क्रिया विशेषण होता क्या है। क्या दोस्तों, क्रिया विशेषण होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है? वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता बताए, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, उसकी विशेषता जो बताए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। यदि आपने क्रिया वाला चैप्टर नहीं देखा तो उसको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब जान लेते हैं दोस्तों शब्द। हमें बताया कि जिसकी शब्द जिन शब्दों की क्रिया की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो विकारी शब्द होते हैं, एक अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण विकार पैदा हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। ये शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण विकार पैदा ना हो, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द का एक भेद होता है, क्योंकि क्रिया विशेषण शब्द किसी भी स्थिति में नहीं बदलते। तो आपको समझ में आया? अब मैं आपको परिभाषा क्रिया विशेषण की और अच्छे से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अविकारी शब्दों की जो विशेषता बताई, क्या दोस्तों, अविकारी शब्दों की जो विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। शब्द हमने जान लिए। शब्द कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी, एक अविकारी। ठीक है दोस्तों, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। एक होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, एक होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एक होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और एक होता है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। विशेषण, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो काल से आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? काल मतलब क्या होता है? काल कहते हैं समय। किसको कहते हैं दोस्तों? काल कहते हैं समय को। किसको कहते हैं? काल कहते हैं समय को। और वाचक मतलब क्या होता है? जो अर्थ बताए। वाचक मतलब जो अर्थ बताए। तो आपको समझ में आया? वो शब्द जो किसी का किसी समय का अर्थ बताए उसको कालवाचक कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे श्यामू कल मेरे घर आया था। तो श्यामू कब आया था दोस्तों? श्यामू कल आया था। कब आया था? कल आया था। यानी कल के बारे में बता रहा है कि श्यामू कल मेरे घर आया था। तो कल क्या है दोस्तों? समय बता रहा है। और समय बता रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? समय बता रहा है तो क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं परसों बरसात होगी, तो परसों बरसात होगी। परसों कब होगी दोस्तों? आने वाले 2 दिन बाद। आने वाले 2 दिन बाद बरसात होगी। मतलब मैं समय को ही तो बता रहा हूँ, समय को पॉइंट आउट करके तो बता रहा हूँ कि परसों बरसात होगी। तो क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मैंने सुबह खाना खाया था। तो मैंने कब खाना खाया था? मैंने सुबह खाना खाया था। सुबह मतलब सुबह एक समय होता है, तो सुबह को बता रहा हूँ कि मैंने सुबह खाना खाया था। यानी कि क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मैं शाम को खेलता हूँ। तो मैं कब खेलता हूँ दोस्तों? मैं शाम को खेलता हूँ। शाम एक समय होता है और शाम को खेलता हूँ। तो क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण वह होता है जो किसी क्रिया के होने के समय के बारे में बताए,
उसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समय कल, परसों, नरसों, दोपहर, 2 बजे, 3 बजे, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब समय है। क्या है दोस्तों, ये सब समय है। तो ये सब क्या है दोस्तों, कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। आपको समझ में आया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जान लेते हैं दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने के विधि या तरीके के बारे में बताते हैं, वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आपको क्लियर हुआ, नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब कोई शब्द किसी की विधि बताए, किसी का तरीका बताए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसे, वह पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, वह बहुत तेज पढ़ता है। तो ये सब क्या, बहुत तेज, धीरे धीरे, ये क्या है दोस्तों, ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। क्या है दोस्तों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। एग्जाम्पल जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। हिमांशु ध्यान से चलता है। तो हिमांशु कैसे चलता है दोस्तों, हिमांशु ध्यान से चलता है। ध्यान से चलना क्या है, ध्यान से चलना उसका एक तरीका है। क्या दोस्तों, तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह फटाफट बोलता है। कैसे बोलता है, वह फटाफट बोलता है। तो बोलना क्या है दोस्तों, उसका तरीका है जो कि वो फटाफट बोलता है। ठीक है दोस्तों, संध्या गलत चाल चलता है। तो संध्या क्या है, गलत चाल चलता है। गलत क्या है, उसका तरीका है। ये क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे उर्मिला, उर्मिलेश हमेशा सच बोलता है। तो हमें सच बोलना क्या है दोस्तों, सच बोलना उसका आदत है। क्या दोस्तों, उसकी आदत है। तो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे जयदीप अच्छी तरह काम करता है, यानी काम कैसे किया जा रहा है, अच्छी तरह किया जा रहा है, तरीका ही तो बताया जा रहा है। पुनित ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है। तो पुनित कैसे पढ़ाई करता है, पुनित ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ, ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलें आगे। चलिए अब जान लेते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको कालवाचक बताया था, स्थान मतलब किसी जगह का नाम, वाचक मतलब जिसका, जो जिसका अर्थ बता, अर्थात दोस्तों स्थानवाचक अर्थात जो किसी जगह के बारे में बताए, उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परिभाषा जान ले, ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दोस्तों एग्जांपल जान लेते हैं। तुम अंदर जाकर बैठो। तो तुम कहाँ जाकर बैठो दोस्तों, तुम अंदर जाकर बैठो। तो इसमें अंदर क्या है दोस्तों, अंदर एक स्थान है, अंदर एक स्थान है। तो क्या वाचक हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ मैं बाहर खेलता हूँ, तो मैं कहाँ खेलता हूँ, मैं बाहर खेलता हूँ। बाहर क्या है, बाहर एक स्थान है। तो क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हम छत पर सोते हैं। तो हम कहाँ सोते हैं दोस्तों, हम छत पर सोते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्थान बताया जा रहा है कि छत पे सोते हैं, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मैं पेड़ पर बैठा हूँ। तो मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं पेड़ पे बैठा हूँ। पेड़ क्या है, पेड़ एक स्थान है जहां पर मैं बैठा हूँ। तो क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, साम्यता मुझसे बहुत दूर बैठी है। तो साम्यता मुझसे कहाँ बैठी है, बहुत दूर बैठी है। ठीक है दोस्तों, ये स्थान बताया जा रहा है। जयंत मैदान में खेल रहा है। तो जयंत कहाँ खेल रहा है, जयंत मैदान में खेल रहा है। मैदान क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ। तो दाहिना क्या होता है दोस्तों, दाहिना स्थान ही तो होता है। दाहिने ओर गिर जाओ मतलब इधर गिर जाओ। तो क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये क्लियर हुआ दोस्तों, आपको तीनों क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। क्या दोस्तों, एक तो आपको मैंने क्या बताया, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताइए। ये आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए तो आप एक बार क्लास को दोबारा देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिणाम माने क्या होता है दोस्तों, एक तो परिणाम होता है, एक परिमाण होता है। तो परिमाण माने क्या होता है, परिमाण माने होता है नापतोल। क्या होता है दोस्तों, नापतोल। ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो नापतोल होता है, नापतोल मतलब इसमें नापतोल होता है। तो नापतोल के बारे में जो बताए उसको कहते हैं परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिससे हमें क्रिया की परिणाम, संख्या या मात्रा का पता चलता है, वे शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्या दोस्तों, वे शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तुम थोड़ा अधिक खाओ। तो तुम कितना खाओ, तुम थोड़ा अधिक खाओ, तुम बहुत पतले हो, ठीक है दोस्तों, हड्डी जैसे हो, इसलिए तुम थोड़ा अधिक खाओ तो मोटे हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जितेश बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है। तो जितेश कहता देता है दोस्तों, जितेश बहुत ज्यादा दौड़ता है, क्या दोस्तों, बहुत ज्यादा दौड़ता है। तो बहुत क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, समद अधिक खाना खाता है। तो समद कितना खाता है, अधिक खाना खाता है, बहुत मोटा हो गया गोलू मोलू सा, ठीक है दोस्तों। तो अधिक क्या हो जाएगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लविश उसके दोस्त से ज्यादा पढ़ता है। तो ज्यादा क्या पढ़ता है दोस्तों, ज्यादा उसका परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ज्यादा पढ़ता है। कितना पढ़ता है, ज्यादा पढ़ता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली। तो पर्याप्त क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्याप्त परिणाम बता रहा है कि तुमने थोड़ी नींद नहीं ली, तुमने पूरी नींद नहीं ली, तो क्या हो जाएगा, पर्याप्त परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गए दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्रिया विशेषण के जितने भेद थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों इनके क्वेश्चन की तरफ। अब देख लें दोस्तों जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं, किस प्रकार से आपसे क्रिया विशेषण के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है, ये आपको बताना है। बताइए जरा दोस्तों, क्रिया विशेषण क्या संज्ञा की विशेषता बताता है, क्या सर्वनाम की विशेषता बताता है, क्या काल की विशेषता बताता है। तो आप क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज कल दिल्ली जाएगा। तो अनुज कब दिल्ली जाएगा दोस्तों, अनुज कल दिल्ली जाएगा। अनुज कल दिल्ली जाएगा में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो क्या बताया जा रहा है दोस्तों, कल, यानी कल मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है दोस्तों। अपनी क्लासों को रिवाइज करते रहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल आपसे एक नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय